अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की ओर से बिरला सभागार में अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस पर 22 मार्च को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर गुर्जर समाज के शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं, स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों, छात्र संघ पदाधिकारियों और समाज के प्रतिष्ठित लोगों का सम्मान किया गया। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के प्रदेशाध्यक्ष पुरुषोत्तम फागड़ा के सभागार में प्रवेश करते ही उत्साहित युवाओं ने नारे लगाने शुरू कर दिए। पुरुषोत्तम जी और अवाना जी से मैं निवेदन करूं, कृपया करके मंच पे आएं। पूरे जोश के साथ उन्हें मंच पर लाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हुई भगवान देवनारायण की आरती के साथ। पुरुषोत्तम फागड़ा ने कार्यक्रम में पधारे सभी लोगों का अभिनंदन किया और कार्यक्रम शुरू करने की इजाजत दी। समारोह के मुख्य अतिथि योगेंद्र जी अवाना जी, जयपुर की मेयर सौम्या जी गुजर जी, पूर्व मेयर शील जी दाबाई जी और जुमा रामगढ़ के प्रधान रामफूल जी और सम्मान्य मंच पर विराजमान गुरुजनों, गुरु बिना कोई भी काम करो अधूरा होता है। इस मौके पे आए हुए सभी मानवों का नववर्ष में मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अनुमति प्रदान करता हूँ कि ये कार्यक्रम चालू किया जाए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना रहे। इसके बाद निभाई गई अतिथियों के स्वागत सत्कार की परंपरा। हमारी और आपकी सबकी सोच है कि कहीं ना कहीं गुर्जर समाज को फायदा हो और समाज उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहे। इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम रखा गया है। सम्मान समारोह का कंसेप्ट भी पहली बार एक नवीन कंसेप्ट आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान आज से पहले कभी भी गुर्जर समाज के किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं हुआ और वो भी बिरला ऑडिटोरियम में। पहली बार ये सोच रखी आदरणीय पुरुषोत्तम जी फागना, कन्हैयालाल जी और जो राम प्रताप जी, गोविंद जी पोसवाल, ये हमारी टीम के जो साथी हैं, देवाशीष जी डोई, युवा साथी नवरत्न जी, इन सबका ये सोच था कि ऐसा एक कार्यक्रम किया जाए जो समाज में एक ऐसी भूमिका पैदा करे जिससे इंस्पिरेशन मिले कि आगे इस तरह के कार्यक्रम आगे बढ़े। और जो असली उद्देश्य है, शहीद सैनिकों के परिजनों को जो समस्याएं आ रही है उनका निराकरण भी इस मंच के माध्यम से किया जाएगा। मैं आप लोगों की एक ध्यान आकर्षित और कराऊं, शहीद सैनिकों के लिए स्वागत सम्मान का कार्यक्रम माननीय अवाना जी की सोच, अवाना जी ने ही मुझे कहा कि आप पुरुषोत्तम जी से डिस्कस करो, एक ऐसा कार्यक्रम करो जिसमें शहीद सैनिकों का भी, हाल ही में आप लोगों ने देखा कि एक शहीद सैनिक परिवार कई समस्याओं से जूझ रहा है, उसके संदर्भ में भी हमने बातचीत की। और उद्देश्य यह है कि स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को और शहीद सैनिकों के परिजनों को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उनमें कटौती हो रही है या सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, उनके निराकरण के लिए ये मंच, इसमें कोई ऐसा कोई ये बात नहीं है कि भाई आप किसी संगठन के माध्यम से हो, पर हमारा ये उद्देश्य है कि जो सरकार के पक्ष हैं उनसे हमें फायदा और हमें
समाज को कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायदा होना चाहिए। इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम किया गया है। एक बार जोरदार तालियां पूरे गुर्जर समाज के लिए। इसके बाद समाज के शहीद सैनिकों के परिजनों का सम्मान किया गया। गुर्जर गौ पालक जाति है और गौ की रक्षा करने वाला गुर्जर है, और कालांतर से गौधन सबसे ज्यादा गुर्जरों के पास रहा करता था कि हर घर के अंदर देसी गौ माता हर गुर्जर के प्रांगण में रहना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में अगर किसी समाज की, किसी शहर की या किसी देश की उन्नति हुई है तो सिर्फ शिक्षा के पीछे हुई है। शिक्षा एकमात्र ऐसी कुंजी है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। ये हिंदुस्तान का हम सबसे मूल स्तंभ है गुर्जर, और हम ही को आजकल हमें अपनी पहचान के लिए जो दौड़ना पड़ रहा है भी हम कौन है। हमें हमारे सामने जब तक हम हमारी व्यवस्था आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शिक्षा और प्रशासनिक सेवा में हमारा जब तक पूरा हमारा बोल उसमें अंदर हस्तक्षेप नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज इसी मंच से, इसी भवन में मैं घोषणा करता हूँ, तो आज से हम अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महासभा की बनाने की घोषणा करता हूँ। इसके बाद समाज के स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया गया। हमें विकास की तरफ जाना है, और विकास ऐसा विकास हो जो समाज को साथ में लेते हुए पूरे देश को साथ में जोड़ता हुआ। कि गुर्जर संस्कृति होती है, संस्कृति का काम अकेले आगे चलने का नहीं होता है, संस्कृति सबको साथ में जोड़कर चलती है। अगर आपको समाज में सुधार चाहिए, अगर आपको ये चाहिए कि हमारे समाज की स्थिति सुधरे, तो सिर्फ और सिर्फ इसका मूल मंत्र है कि अपने घर की महिला को सशक्त करिए, सुशिक्षित करिए। उसको जितना भी आप आगे बढ़ा सकते हैं उतना आगे बढ़ाइए। कि हमारे देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष अवारा जी यहाँ पर बैठे हैं, बहुत डायनेमिक आदमी है। जिस आशा और उम्मीद से आज इनको ये ज्ञापन सौंपा है, और ये अब ये सोने वाले नहीं है, इनकी नींद उड़ गई है, क्योंकि ये गुर्जर है। कि अपने बच्चों को इस प्रकार के संस्कार दीजिए जिससे कि वह बड़े छोटे और सम्मानित व्यक्ति का सम्मान कर सके। अगर हमारी औलादें अगर बर्बाद हो गई, हमारी औलादें असंस्कारवान हो गई, तो उस शिक्षा का क्या करोगे, वो कोई काम नहीं आएगी। आज ये बच्चों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, अरे अध्यक्ष कोई एक बनेगा, एमएलए कोई एक बनेगा, प्रधान कोई एक बनेगा, लेकिन जो जरूरी चीज है वह है कि अगर दूदू पंचायत से कलेक्टर बन सकती है, तो दूदू में कलेक्टर भी तो पैदा होने चाहिए। और फिर समाज के उन प्रतिभावान छात्रों का सम्मान किया गया जिन्होंने छात्र संघ चुनाव में जीत दर्ज की।
जो चीज है जो आज हमें मिल सकती है तो उसको हमें प्राप्त करना चाहिए समाज के हित में। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, जो अच्छा काम करते हैं जो लोग, कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो, किसी भी जाति का कोई भी विधायक हो, मंत्री हो, हमें उसकी सराहना करनी चाहिए, अपने काम निकालने चाहिए। जब हम अपने काम निकालने सीख जाएंगे समाज के हित में तो निश्चित तौर पे समाज आगे बढ़ने का काम है। लेकिन जहां समाज को कुछ मिल सकता हो तो उसमें भी हमें एकजुट रहना चाहिए और सब दलों को अलग भूल जाओ थोड़े दिन के लिए। गुर्जर सम्राट मीर गोज जी की मूर्ति का उद्घाटन पार्क बन रहा है उनके नाम पे उज्जैन में, और शायद ये राजस्थान में सबसे पहला पार्क है। आप लोगों ने ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया है और आज पहली बार शहीदों को, स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया है और विशेष रूप से कॉलेज के बच्चों को जो पदाधिकारी बने उनका सम्मान किया गया। एक बहुत बड़ा अनूठा प्रयोग है। इस बीच समाज के प्रतिष्ठित लोगों का भी सम्मान किया गया।
आज आपने एक ही आवाज में जिस तरह से इसको बिरला ऑडिटोरियम को आपने धक भर दिया, एक आवाज में उसी तरह हमेशा इस कौम के लिए तैयार है। आज हमें समझना होगा, संस्कारों से और संस्कृति से जुड़ना होगा और शिक्षा से जुड़ना होगा। और शिक्षा भी शिक्षा नहीं, हायर एजुकेशन की जरूरत है, गुड हेल्थ और गुड एजुकेशन की जरूरत है। हमें आज कौम को बढ़ाना है तो अपने बच्चे बच्चियों को और अपने परिवार को संभालना है, कौम अपने आप भी बढ़ जाएगी। इस मौके पे मैं इतना ही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पड़ोसी से, अपने भाई बंधुओं से मिल के रहे, उनका कोऑपरेट करे, कौम का कोऑपरेट करे और शिक्षा पे विशेष ध्यान दे। आज हमें आगे बढ़ने की जरूरत है और आगे जब भी बढ़ सकते हैं जब हमारे पास शिक्षा होगी, शिक्षा के साथ में संगठन होगा और एकता होगी। एक को, जागो और खुद को, ये जिसके पास तीनों चीज होती है वो पीछे नहीं उड़ सकता है। इसलिए आप पहले जागृत हो, एकत्रित हो और फिर कोई भी काम करो, वो काम हमेशा सफल होगा। सभी आए हुए आगंतुकों का मैं सम्मान करता हूँ और जिन्होंने भी इसमें हमारी संस्था को सहयोग किया उनका मैं हृदय से सम्मान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। इस मौके पर एक 5 सूत्री मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम तैयार किया गया और इसे देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना को सौंपा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से जो हमारी मांगे हैं, जयपुर में गुर्जर समाज के शैक्षणिक व सामाजिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए एक जमीन और भूमि प्रतापनगर, विद्याधर नगर और मानसरोवर में रियायती दर पर आवंटित की जाए। महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय विजय सिंह जी पथिक के जीवन वृत्तांत के विभिन्न पहलुओं को स्कूल और कॉलेज शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित करवाया जाए। स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैंसला के नाम से देवलेन मोड़ पर 5 एकड़ में एक पार्क विकसित कर मूर्ति स्थापित करवाई जाए। आसिंद भीलवाड़ा में भगवान देवनारायण जी के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई जाए। गुर्जर आरक्षण आंदोलन में शहीद हुए व्यक्तियों के लिए एक शहीद स्मारक की स्थापना जयपुर में करवाई जाए। और एक बिंदु अभी माननीय महापौर सौम्या जी गुर्जर और अवाना जी ने डिस्कस करके बताया कि जयपुर के अंदर पन्ना दाई की मूर्ति की भी स्थापना करवाई जाए। जोगिंदर सिंह अवाना ने समाज के लोगों को आश्वासन दिया कि वे मुख्यमंत्री से मिलकर इन मांगों को पूरा करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगले साल फिर इसी तरह के नए आयोजन की उम्मीद के साथ कार्यक्रम की अच्छी यादें लिए गुर्जर सरदारों ने भगवान देवनारायण का जयकारा लगाया।